प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मैं राम समाज मेरा नाम है, मैं दिल्ली से हूँ। बताओ। मेरा बेटा जो है ना उपदेशबाजी करता है और हम माँ बाप पे दोनों पे भी जो है गलत भाषा का प्रयोग भी करता है वो। और इस हिसाब से हम करीब नरसों के दिन घर से बिना बताए निकल गए सुबह 6 बजे अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा। अपने आप को अपना जो है आत्मदाह करने के लिए हम जमुना की तरफ चल दिए। बहुत मतलब आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे जी। अपने आप से। मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ पता नहीं। मैं अपने माँ बाप की ऐसी सेवा करता हूँ, अगर रात को 2 बजे भी लैटरिन कर लेंगे ना मेरे पिताजी, तो मैं रात को 2 बजे खड़े होकर के भरी सर्दी में उनके जो है मेरी वाइफ गर्म पानी करेंगी और उनकी मैं कपड़े बदलूंगा। लैटरिन अगर कमरे में कर दी होगी मैं कपड़े साफ करूंगा, कमरा पूरा साफ करूंगा रात को। और माता जी नहीं है, 2 साल हो गए गुजर गई, उनकी भी सेवा हमने हमारी मियाँ बीवी दोनों जन ने की थी। क्या इस सेवा का फल ऐसा होता है कि हमारी कोई पिछले जन्म की जो कमियाँ हैं, ये जो आत्मा इसमें है, इसने कहीं पहले कभी कुछ ऐसा काम किया हो जो हमारे शरीर के अंदर आने के बाद हमें वो मिल रहा है, या फिर जो पुत्र का हमने कहीं ऐसा कुछ किया हो वो दुश्मन के रूप में ऐसा आया हो, ऐसा कभी कि आप अपने बेटे को कभी साथ में ले जाके कथा सुनवाए हो? नहीं जाता हो। नहीं, अब नहीं जाता ना, जब छोटा था तब ले जाते थे। नहीं, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब इसमें बेटे की गलती नहीं है। जी। देखो, आप माँ बाप, अब आप लोग रोते हैं कि बेटा नहीं सुनता, लायक नहीं, नालायक हो गया। जब बच्चे छोटे से थे, जब आपकी सुनते थे, तब आपने उनको सत्संग से क्यों नहीं जोड़ा, अच्छी चीज़ों से क्यों? जब आप पे संकट आया तब ना आप वृंदावन आए, जब अच्छा समय था तब वृंदावन आए, क्यों नहीं आए? अच्छे समय में वृंदावन आना स्टार्ट किया होता, अच्छे टाइम में समय पे बच्चों को लाना स्टार्ट किया होता, तो ये दिन ना देखने पड़ते ना आपको। हर जगह अगला और पिछला जन्म दोषी नहीं होता, कुछ जगह हम भी दोषी होते हैं। हमारी ये भी तो गलतियां हैं कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे ही नहीं रहे हैं और फिर पिछले जन्म का रोना रो रहे हैं कि कोई होगा पाप, पिछले जन्म का कोई होगा पाप। तसल्ली ही है, आपको देना ही पड़ेगा ये तसल्ली। पर सच्चाई तो ये है कि हर पिता को समय पर अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आपकी गलती ये है कि आपने अपने बच्चों को समय से सत्संग करा के संस्कार कभी दिए नहीं। अब आप कथा में आए तो आप कथा में बैठ के रो रहे थे क्योंकि आपको कथा अच्छी लग रही थी, आपके हृदय में जो कुछ था वो आंसू बन के निकल रहा था। मैं जब भी कथा सुनता हूँ तो आप मेरा भाव ऐसा ही हो जाता है अपने आप। ठीक है, ये भाव बच्चे को देना है ना, इसी भाव को बच्चे तक पहुंचाना ना। केवल प्रॉपर्टी बांटे, केवल संपत्ति का बंटवारा करे, अपने संस्कार भी तो देकर जाए अपने बच्चों को, ये भी तो बंटवारा